वर्कर कितने हैं हमारे? वर्कर 3 है, ए बी सी। तीनों वर्कर को हमने बोल दिया था कि भाई तीनों को हम कितना टाइम देते हैं? 10 घंटे। 10 घंटे से ज्यादा आप टाइम नहीं लगा सकते। तो 10 घंटे क्या हुआ? टाइम अलाउड, इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टाइम। इतने घंटे में आपको काम खत्म कर देना है। स्टैंडर्ड टाइम इज 10 आवर्स सभी के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे, तीनों के लिए 10 घंटे देना। अब हम पेपर लिखते हैं तो सबके लिए टाइम तो सेम ही होता है ना, सबके लिए अलग अलग टाइम थोड़ी होता है। किसी के लिए 3 घंटे, किसी के लिए 4 घंटे, ऐसा थोड़ी होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम रिमेन सेम फॉर एवरीवन। एक्चुअल टाइम कितना लिया? ए ने 12 घंटे लिए, इसने 10 घंटे लिए, इसने 7 घंटे लिए। तो एक्चुअल टाइम इसने 12 लिया, उसने 10 लिया, इसने 7 लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां देखो, हाल से बोनस प्लान में बोनस आपको तभी मिलेगा, बोनस आपको तभी मिलेगा जब आपका एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से कम होगा। जब आपका एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से कम होगा, जितना टाइम आपको दिया गया है उतने से भी कम टाइम में आप काम करो तो ही वर्कर को बोनस मिलता है, अदरवाइज बोनस मिलेगा नहीं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हेलो? Yes. समझ पड़े छे? बाकी બધા મૂંગાઓ બધા સ્ટાઇલ મારે છે તે બોનસ ક્યારે મળશે? બોનસ ત્યારે જ મળશે જ્યારે તમારું एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम करता ओछो हो। क्लियर? बताओ हमको रेट कितना मिलेगा? पेमेंट कैसे मिलेगा? रेट कितना है? वेज रेट 5 रुपया 1 घंटे का। मैं लिख दो कितना मिलने वाला है? 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए में। एक्चुअल रेट पर आवर 1 घंटे का 5 रुपया था ना। क्लियर इतना? अब मुझे बताओ, इस वर्कर को हमने 10 घंटे दिए थे, इसने तो 12 घंटे काम कर दिया। मतलब एक्चुअली द टाइम गिवन इज 10 आवर्स बट ही हैज टेकन अ टाइम ऑफ 12 आवर्स। तो उसने टाइम बचाया क्या? कुछ नहीं। ओ 10 घंटे का काम 12 घंटे में करोगे तो आपने बचाया क्या? कुछ नहीं। ठेंगा ज्यादा 2 घंटे ले लिया आपने। 10 घंटे का काम 10 घंटे में करो फिर भी कुछ नहीं बचाया, और 10 घंटे का काम 7 घंटे में करो तो 3 आवर्स आपने बचाए। हेलो? याद रखना, आप क्या माइनस करोगे? आप एसटी में से 80 माइनस करोगे। सो दिस इज नथिंग बट एसटी माइनस 80 इज नथिंग बट टाइम सेव्ड। एम आई राइट? तो यही हुआ ना ओ पगली, यही हुआ ना। एसटी माइनस 80 नथिंग बट टाइम सेव्ड ना। अगर आप टाइम बचाओगे तो ही आपको बोनस मिलने वाला है। एम आई राइट? चलिए, अब नॉर्मल वेज कैसे मिलता था बताइए? रहा नॉर्मल वेज कैसे मिलता था? एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। ये रहा। बोल एक्चुअल टाइम कितना था और रेट कितना था? अमाउंट इज एक्चुअल टाइम, अमाउंट इज एक्चुअल टाइम, अमाउंट इज
बोलो, समझ में आया? हेलो यस सर। बच्चों, क्या ढूंढ लिया? यस सर। नॉर्मल वेट ढूंढ लिया यस बच्चों? सर। यस ऐसा बोला करो। अभी क्या ढूंढना है हमको? अभी क्या ढूंढना है? बोनस। बोलो, पहले वाले को बोनस मिलेगा क्या? ना। पहले वाले को बोनस मिलेगा, हाँ या ना? नो। ना, नो नहीं મળે. શા માટે નહીં મળે? પૂછ્યું, પૂછ લે મને કે શા માટે નહીં મળે, પૂછ્યું. अरे पूछवानु ना होय, समझी जवानु होय. बोनस कब मिलेगा? जब आपने कोई टाइम बचाया होगा तो ना. आपने टाइम सेव ही नहीं किया है, बोनस नहीं मिलेगा. आया ना? चलिए फिर. यस सर। फिर क्या इसको बोनस मिलेगा, वर्कर बी को? ना. कुछ नो। क्यों? अरे उसने भी तो क्या बचाया है, कुछ नहीं. टाइम बचाओगे तो बोनस मिलेगा सर. अच्छा, क्या इसको बोनस मिलेगा, सी को? यस। यस सर। कितना बोनस मिलेगा ये बोल रहा है. देखो बोनस ये रहा. कैसे मिलता था? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइड बाय 2 इंटू एक्चुअल रेट. यही था ना? ये इसका मतलब क्या था? स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम था कितना? 3 ना. हेलो, डिवाइड बाय 2 इंटू एक्चुअल रेट कितना था? 5 रुपया. वो कितना आंसर आया? 7.5। कितना आंसर आया? 7.5. यस 7.5। ये आपको मिलेगा बोनस 7.5. क्लियर? कैसे गिन रहा हूं, समझ में आ रहा है? चल, टोटल अर्निंग कैसे मिलेगा बका? कैसे मिलेगा टोटल अर्निंग? दिस प्लस दिस, यानी 60 प्लस दिस तो 60, 50 प्लस दिस तो 50, एंड 35 प्लस दिस 42.5. समझी? चलिए सर, लास्ट वाला कॉलम कैसे ढूंढेंगे? इफेक्टिव वेज कैसे ढूंढेंगे? आपका जो टोटल अर्निंग आया उसको डिवाइड कर देने का एक्चुअल टाइम से. टोटल अर्निंग को डिवाइड करो एक्चुअल टाइम से. बताओ, 60 डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम कितना था? 5 रुपीज पर आवर. यहाँ 50 आया, एक्चुअल टाइम कितना था? 5 रुपीज पर आवर. और यहाँ कितना था? यहाँ 42.5 आया. और यहाँ कितना था एक्चुअल टाइम? 7. तो 6.07.